हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो क्या है, मोबाइल की स्टोरेज फुल होने के कारण वो थोड़ी कम पे ही रुक गई थी। अब इस वीडियो में अपन और अच्छे से समझेंगे कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था, जो नियम होता है वह कौन सा नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। और जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है, हिट एंड ट्रायल विधि होती है। अब इस पहले फॉर्मूला को हालांकि आपको उसमें शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन इस फॉर्मूला को मैं दूसरे से अलग से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक बार इस वाले फॉर्मूले को इसमें यहां से हटा देता हूं, आपको इसी फॉर्मूले को अच्छे से समझाता हूं। आप लोग देखिए, अगर आप लोग अपना दिमाग वैसे लगा पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको ऐसे एक कोष्टक बनाना है, अभिकारकों के लिए अलग लिखना है, अभिकारकों के लिए क्या करना है, अलग बनाना है। ठीक है, और इस वाले के लिए आप लोग क्या करोगे, अलग एक कोष्टक बनाओगे। इस वाले फॉर्मूला के लिए एक अलग से बनाइए ऐसे, और इस वाले फॉर्मूला के लिए एक अलग से। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन को क्या क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन के कितने अणु दिख रहे हैं, एक। हाइड्रोजन का कितना अणु दिख रहा है इसमें, एक। नाइट्रोजन का कितना अणु है, एक। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तीन। बात समझ में आई। यहां पर देखेंगे तो कैल्शियम के कितने अणु हैं, एक। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, ये वाला जो दो है ना, वो कोष्टक के सभी अंदर सभी जो चीजें उन सभी में गुणा करेगा। तो दो एकम दो, ऑक्सीजन दो है। हाइड्रोजन भी कितने हैं इसमें बेटा, दो हैं। तो ये अपना क्या हो गया, इसके लिए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन कैल्शियम देखते हैं, तो यहां पर कैल्शियम कितना है बेटा, एक है। नाइट्रोजन कितने हैं, तो अभी मैंने क्या बताया, कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या लिखी है तो वो कोष्टक के अंदर वाले सभी अंकों में गुणा करती हुई आगे बढ़ती है। तो नाइट्रोजन दो का गुणा होगा, नाइट्रोजन एक है, अंदर नाइट्रोजन का अणु कितना है, एक, लेकिन बाहर लगाए दो, तो दो एकन कितना हो जाएगा, दो। कितने लिखेंगे यहाँ पर, दो। अब ऑक्सीजन के अंदर कितने अणु हैं, तीन है। ऑक्सीजन के अंदर कितने अणु हैं, तीन। तो तीन का गुणा होगा दो से, तो ऑक्सीजन के कितने अणु हो जाएंगे, टोटल छह। कितने अणु हो जाएंगे बेटा, छह हो जाएंगे। यहां पर अपन देखते हैं, तो यहां पर जब अपन देखते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन अपन को कितने दिखते हैं, दो दिखते हैं, और ऑक्सीजन कितना दिखता है, एक। ये सबसे सरल तरीका है, ये सबसे सरल तरीका होगा अपना रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का। ठीक है, अब आप लोग कुछ मत कीजिएगा, इन वाली चीजों की बराबर करिएगा। जैसे यहां पर कैल्शियम एक है तो इस साइड भी एक होना चाहिए, या फिर जैसे इस साइड नाइट्रोजन दो है और इस साइड एक है, तो इस साइड कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। मतलब दोनों साइड में आपको दाईं और बाईं और जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है उनको आपको क्या करना है, बराबर करना है। वही तो होते हैं अपने संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं अपने, कि ऐसा कोई रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर, बाईं ओर और दाईं ओर, मतलब एलएचएस साइड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या वो बराबर होनी चाहिए। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन देखते हैं, एक एक करके बैलेंस करते हैं। यहां पर कैल्शियम कितना है, एक। यहां पर कैल्शियम कितना है, एक। तो दोनों कैल्शियम बराबर है, आपको कोई जरूरत नहीं है बढ़ाने घटाने की। यहां पर नाइट्रोजन बेटा दो। यहां पर अपन नाइट्रोजन देखते हैं, एक ही ये नाइट्रोजन है, तो इस एक नाइट्रोजन को बनाना कितना पड़ेगा, दो बनाना पड़ेगा। तो एक नाइट्रोजन को दो बनाने के लिए अपन दो का इसमें क्या कर देंगे, गुणा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोग केवल और केवल इसे नाइट्रोजन में गुणा नहीं कर रहे दो का, अब आपको नाइट्रोजन में गुणा करना ही करना है, साथ ही इस हाइड्रोजन में भी करना पड़ेगा और इस ऑक्सीजन के अणु में भी करना पड़ेगा। तब आप लोग देखोगे जब हाइड्रोजन में दो, एक अणु है हाइड्रोजन का, एक अणु, जब एक का दो से गुणा होगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे बेटा दो। अगला, नाइट्रोजन का जब एक अणु है और दो से गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन के भी अणु हो जाएंगे दो। लेकिन ऑक्सीजन के तीन अणु हैं और दो से गुणा करिएगा इसका, तो तीन का दो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा बेटा। तो इतनी संख्या हो जाएगी। अब आप लोग देखेंगे भैया कैल्शियम बराबर हो गया, कैल्शियम एक एक ही है। इस साइड नाइट्रोजन दो थे और इस साइड भी अब नाइट्रोजन अपने कितने हो गए, दो हो गए। अच्छी बात है भैया। अगला देखते हैं अपन ऑक्सीजन, इस साइड अपने पास कितना है, छह, एक है और एक ही है। अपने पास ऑक्सीजन टोटल कितनी है इसमें, छह और एक यहाँ पर सात। इस साइड अपन अगर अपन देखें तो अपने पास ऑक्सीजन कितने, देखो यहाँ पर छह ऑक्सीजन तो यही रहे, दो ऑक्सीजन यही रहे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें से ऑक्सीजन की संख्या एक की जगह दो कर देते हैं, छह तो यही है, इस साइड टोटल कितने, आठ है। छह ये रहे, दो ये रहे, छह और दो आठ। इस साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितनी है, छह, एक ही है, अलग है। तो अपन छह में अगर दो का गुणा करेंगे तो छह दूनी 12 ज्यादा हो जाएंगे, इससे बढ़िया दो का गुणा इसमें कर देते हैं। तो एक का जब दो से गुणा हो तो ऑक्सीजन दो हो जाएंगे, दो यहाँ पर हो जाएंगे, छह यहाँ पर हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। तब अपन यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे बेटा, दो का गुणा करेंगे, तब हाइड्रोजन इसमें कितने हो जाएंगे, चार। वही बताया मैंने, केवल ऑक्सीजन में गुणा नहीं कर पाओगे, करना करोगे तो आप हाइड्रोजन में भी गुणा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन चार हो जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। बात समझ में आ गई।
अब और बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। अब अपन ने देखा कि ऑक्सीजन 6 ए रहे, 2 ए रहे, 8 हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ए रहे, 6 हो गए, 8 हो गए। वेरी गुड, अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं अपन हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इसमें टोटल कितने हैं? 4। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 2 तो हाइड्रोजन ए रहे, 2 हाइड्रोजन ए रहे, तो हाइड्रोजन भी अपने कितने हो गए? इस साइड भी 4 है, इस साइड भी 4 है। कहने का मतलब ये जो LHS साइड थी और एक जो RHS साइड थी, इन दोनों साइड अपन ने क्या किया है? तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हिट एंड ट्रायल विधि के अनुसार दोनों साइड बराबर कर लिया है। अब अपन ने क्या है? अब इस तरीके से अपन पेपर में तो लिखने से आने से रहे, अब अपन को तो पेपर में ये वाली लाइन देगा, इस वाले इक्वेशन को देगा, इसका संतुलित रूप अपन को लिखना है। तब अपन को इस प्रकार से जब बराबर कर लेंगे, तब अपन को देखना क्या है कि आपने किस संख्या का गुणा किया है और कौन से सूत्र में किया है। तो आपने 2 का गुणा किया है इस वाले में, ये जो अपने कोष्टक बनाया था वो इसके लिए बनाया था, तो 2 का गुणा इस फॉर्मूले में तो किया है, तो 2 का गुणा इसमें फॉर्मूले में किया है, तो इस फॉर्मूले के आगे आप लोग लगा दीजिएगा 2। इसी प्रकार क्या इसमें किसी चीज का गुणा किया है? नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको जैसे का तैसा लिखा रहने दो। क्या आपने इस वाले कोष्टक में किसी चीज का गुणा किया है? आप लोग बताओगे सर नहीं किया है, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं करना है। इसमें किया है? जी हाँ सर, 2 का गुणा किया है, तो इसके आगे अपन कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो ये अपना संतुलित रासायनिक समीकरण बनकर के तैयार हो गया। बात समझ में आई अच्छे से? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे समझते हैं। तो ये था अपना एक फॉर्मूला जिसको अपन ने क्या किया है? बैलेंस किया है, जिसको अपन ने क्या किया है? बैलेंस किया है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, इनको साफ ही कर लेते हैं, फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे नंबर के फॉर्मूले की यदि अपन बात करें, तो दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है वो कहता है NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस बेटा कह रहा है H2O। ये अपना दूसरे नंबर का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बल्कि इनके लिए कोष्टक बनाना है। इसके लिए एक कोष्टक बनाइए और एक बड़ा कोष्टक बनाइए इसके लिए, जिससे तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिखी जा सके। इसके लिए भी एक कोष्टक बनाइएगा और यहाँ पर इसके लिए भी आपको क्या करना है? एक कोष्टक बना लेना है। वेरी, इतनी काम कर पाओगे। अब इसमें अपन देखेंगे Na कितना है? सोडियम 1 है लाला, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, और हाइड्रोजन कितना है? 1 है। यहां पर हाइड्रोजन अपन देख पा रहे हैं 2 है, और SO4 को एक साथ ही लिखिएगा, वो कितना अणु है? 1। सल्फेट होता है, मैंने बताया था। अब सोडियम के अणु के इसमें कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर SO4 कितना है? 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन का कितना अणु है? 1 है। अब इसको आप बैलेंस करिएगा। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है? इन वाले अणुओं की संख्या इन वाले परमाणुओं की संख्या के बराबर ही आपको करनी है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो इस 1 को बनाना है कितना? 2। 1 को संतुलित करने के लिए इस 1 को कितना बनाना है? 2। और 2 बनाने के लिए 1 में कितने का गुणा कर देगा? 2 बन जाए, तो 2 का कर दीजिए सर आप। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप लोग क्या बताइए, क्या यह 2 केवल सोडियम में गुणा होगा या इन सभी में होगा? तब आप लोग बोलेंगे सर सोडियम में तो होगा ही, साथ ही साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी करना पड़ेगा। तब आप लोग देखेंगे कि सोडियम नया अणु 2, ऑक्सीजन भी 2, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अपन देखते हैं, यहाँ पर सोडियम 2, यहाँ पर भी सोडियम 2, आपने सोडियम सोडियम बराबर हो गए। अपना यहाँ पर ऑक्सीजन अपन देख पा रहे हैं 2 है सर, ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं? 2, लेकिन यहाँ पर अपन ऑक्सीजन देख पा रहे हैं सर कितना है? 1 है। तो इस 1 ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। तब 2 कैसे बनाओगे? 2 का गुणा करके। 2 का गुणा करोगे तो केवल ऑक्सीजन में होगा या इस हाइड्रोजन में भी होगा? तब आप बोलोगे कोष्टक के अंदर जितनी भी चीजें उन सभी में गुणा होगा। तब 2 का इसमें गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। वेरी गुड सर, आगे बढ़िएगा। अब हाइड्रोजन अपन लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 हाइड्रोजन ए रहे, यहाँ पर भी अब अपन हाइड्रोजन देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो 2 हाइड्रोजन तो ये रहे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो है, तो 2 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ पर SO4 1 है, यहाँ पर भी SO4 1 है, सारी चीजें बैलेंस है। अब आपको क्या करना है? कौन से कोष्टक में किस चीज का आपने गुणा किया है उस चीज को लिख देना है। तो इस वाले कोष्टक में 2 का गुणा किया है, तो भैया इस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 लगाएंगे। इसमें किसी चीज का गुणा किया है सर? नहीं किया है, तो जैसा कि तैसा लिखा रहेगा। इसमें गुणा किया है सर? नहीं किया है, जैसे कि तैसा। इसमें गुणा किया है? जी हाँ सर। किया कितने का? 2 का, तो इसके आगे कितना लगा देंगे अपन? 2। तो यह इसका क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण बन करके तैयार हो गया है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो ये था अपना दूसरा इक्वेशन। चलिए अब अपन अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली इक्वेशन अपन से कह रही है, अगले क्वेश्चन में क्या है? NaCl
NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू NaNO3 प्लस AgCl। अब आप लोग देखेंगे यहां पर, अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक बड़ा कोष्टक बनाइएगा, एक बड़ा कोष्टक इसके लिए बनाइएगा, अगला एक बड़ा कोष्टक इसके लिए और एक बड़ा कोष्टक इसके लिए। आप लोग देखेंगे Na कितना है सर इसमें, 1, क्लोरीन कितना है 1, सिल्वर कितना है 1 और NO3 कितना है 1। यहां पर सर Na कितना है 1 है और NO3 कितना है सर 1 है। यहां पर Ag कितना है सर 1 और Cl कितना है 1। लेकिन इसमें अपन एक चीज देख पा रहे हैं, सबसे अच्छी रिएक्शन है भाई, इसमें Na इस साइड भी 1 है, इस साइड 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, NO3 1, बस सर पहले से ही ऑलरेडी सारी चीजें बराबर हैं, तो इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत तो नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही क्या है, बैलेंस है, तो ये पहले से ही संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें आपको किसी भी चीज का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी दे देता है पेपर में कि इसको संतुलित करिए, तब आप लोग देखेंगे इसमें संतुलित करने की जरूरत तो है ही नहीं। अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन अपन से कह रही है BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। अब इसमें अपन क्या करेंगे, अब देखिए, अब आप लोग एक बात याद रखिएगा, बार बार आप कोष्टक कौन बनाओगे, कहां तक बनाओगे बार बार कोष्टक, तब आपको एक काम करिएगा, कहीं ना कहीं इन चीजों को बराबर करके देख लीजिएगा। जैसे Ba सिंबल होता है बेरियम का, बेरियम यहां पर 1 है, यहां पर भी बेरियम 1 है, इसमें SO4 1 है, इसमें SO4 कितना 1 है, यहां पर क्लोरीन 2 है लेकिन यहां पर क्लोरीन 1 है, तो इस एक क्लोरीन को 2 बनाने के लिए, इस जो HCl लिखा है ना, इस एक क्लोरीन को 2 बनाने के लिए आप इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा। अब देखिए क्लोरीन 2 हो गए, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये वाले हाइड्रोजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2, तो ये वाला आपका बैलेंस संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। बात समझ में आई बेटा। अब एक टॉपिक इसके बाद और बचता है, उसको भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते समझते हैं। अगला टॉपिक अपना आता है कि निम्न के रासायनिक समीकरण लिखकर उनको संतुलित कीजिए। मतलब आपको कुछ इस प्रकार से रासायनिक क्रिया देगा, जैसे कहेगा आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसी तरह देगा आपको एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए, इस चीज को जब आपको ऐसे देगा, तो मैंने इससे सबसे पहली जो वीडियो डाली उसमें आपको फॉर्मूला मेकिंग सिखाया है, उस फॉर्मूला मेकिंग के आधार पर सबसे पहले आप इन सब चीजों के फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद उन चीजों को बैलेंस करिएगा। इन चीजों को भी मैं आपको समझा देता हूं, करना कुछ नहीं है। कैल्शियम के लिए आप लोग लिखिएगा Ca, हाइड्रोक्साइड के लिए लिखेंगे OH। कैल्शियम पर चार्ज आप लोग देखेंगे 2+ होता है, पहली वाली वीडियो देखिएगा आप लोग। OH पर चार्ज -1 होता है, तो क्या यह फॉर्मूला चार्ज बराबर है, आप लोग बताओगे नहीं है, तब आपको इन फॉर्मूलाओं को बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए इन चीजों को, इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का गुणा करेंगे, तो कैल्शियम में 1 की गुणा से तो कोई मतलब नहीं है, जब OH में 2 का गुणा करोगे तो OH का कितना हो जाएगा, होल ट्वाइस। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। प्लस लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी लोग जानते हो CO2 होता है, इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम के लिए लिखोगे Ca और कार्बोनेट के लिए लिखोगे CO3। मैंने बताया था आपको एक समूह है, तो कैल्शियम 50 प्लस के 2, कार्बोनेट पर तो बराबर ही है, +2 -2। अगला H, जल का मतलब क्या होता है H2O, जल का मतलब क्या होता है H2O। अब आपने इसकी केमिकल इक्वेशन तो लिख दी, अब आप लोग इसको बैलेंस करिएगा, क्या यह बैलेंस है या नहीं है, संतुलित है या नहीं है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, कैल्शियम 1 है यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर भी कार्बन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दूने 4, 4 और सॉरी 2 1 2 और 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और 1 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये इक्वेशन अपनी ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है, पहले से ही सही है। अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगले में कह रहा है बेरियम क्लोराइड साफ हो गया, इसको मैं द्वारा लिख देता हूं, बेरियम क्लोराइड। आगे देखिए, समझिए, जिंक है, जिंक के लिए लिखिएगा Zn
प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर के लिए लिखेंगे Ag, नाइट्रेट के लिए NO3, Ag पर चार्ज प्लस का एक, NO3 पर चार्ज माइनस का एक, दोनों चार्ज बराबर हैं, दोनों चार्ज बराबर हैं तो फिर क्या है, ये दो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आगे लिखेंगे जिंक नाइट्रेट, तो जिंक के लिए Zn, नाइट्रेट के लिए NO3 प्लस सिल्वर Ag के लिए, सिल्वर के लिए लिखेंगे Ag। लेकिन एक बार इसको देखेंगे, क्या जिंक नाइट्रेट का सूत्र सही है का, तो जिंक का मतलब होता है प्लस के दो चार्ज, नाइट्रेट का मतलब होता है माइनस का एक चार्ज, प्लस के दो माइनस के एक, चार्ज बराबर बेटा नहीं है, तो इस माइनस के एक को माइनस का दो बनाइएगा, तो माइनस का दो बनाने के लिए आप इसमें क्या लगा दोगे, NO3 का कर दोगे होल ट्वाइस, NO3 का क्या कर दोगे, होल ट्वाइस। अब देखिएगा, अब आप लोग इसको बैलेंस करेंगे, आप लोग बैलेंस करेंगे, जिंक एक है, यहां पर भी जिंक एक है, सिल्वर एक है, यहां पर भी सिल्वर एक है, यहां पर NO3 कितना है, एक, यहां पर NO3 कितने हैं, दो, यहां पर NO3 एक, यहां पर NO3 दो, तो इस एक NO3 को दो NO3 बनाइएगा, तो दो NO3 बनाने के लिए यहां पर करेंगे दो का गुणा, जब यहां पर आप लोग दो का गुणा कर दोगे तो NO3 कितने हो गए, दो, यहां पर भी NO3 अब कितने हो गए, दो। लेकिन एक बात बताओ बेटा, NO3 तुमने जहां दो कर दो, लेकिन ये सिल्वर हो तो दो है, सिल्वर जब दो है तो यहां पर सिल्वर एक कैसे, तो इस सिल्वर को भी दो बनाइएगा। अब जाकर के आपकी इक्वेशन क्या होगी, वैलेंस होगी, क्या होगी, वैलेंस। बात समझ में आ गई। अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगले में कह रहा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे Al, एल्यूमिनियम के लिए अपन क्या लिखेंगे Al प्लस, कह रहा है कॉपर क्लोराइड, कॉपर के लिए Cu, क्लोराइड के लिए Cl, क्लोराइड के लिए Cl। लेकिन चार्ज देखो, कॉपर पर चार्ज प्लस के दो, क्लोरीन पर चार्ज माइनस को एक, तो प्लस के दो माइनस के एक बराबर नान है, तो माइनस के एक माइनस के दो बनाना है, तो जहां क्या लगा देंगे, दो, क्या लगा देंगे, दो, कॉपर क्लोराइड है वो, प्लस कह रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम के लिए Al, क्लोराइड के लिए Cl, लेकिन चार्ज बराबर करने पड़ेंगे ना भैया, तो एल्यूमिनियम पर चार्ज प्लस के तीन होते हैं, मैंने बताया पहले, और क्लोरीन पर माइनस को एक होता है, तो प्लस के तीन है, माइनस को एक है, जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, तो प्लस के तीन बनावे के लिए माइनस के तीन चाहिए जोड़ने के लिए, तो क्लोरीन क्या कर देंगे, माइनस के तीन, प्लस कह रहा का भैया कॉपर, तो कॉपर के लिए क्या लिख देंगे, खाली Cu। अब मिला लो, अब देखो एल्यूमिनियम एक बेटा, यहां पर वो एल्यूमिनियम एक, कॉपर एक, यहां पर कॉपर एक, अब यहां पर देखो क्लोरीन दो, यहां पर क्लोरीन तीन, गड़बड़ेगी, यहां पर क्लोरीन तीन, दो, यहां पर क्लोरीन तीन, तो तीन और दो कैसे बैलेंस होंगे, तो तीन और दो क्या पे जाके बैलेंस होंगे, तीन पे तो होने से रहे, चार पे होने से रहे, क्योंकि तीन का कोई गुणा चार नहीं होता है, पांच पे भी नहीं हो, छह, हाँ तीन दूने होते हैं छह और दो तिया छह, तो इन दो को क्या बना लो, छह, जब इन दो क्लोरीन को छह बनाओगे तो जाके आगे तीन को क्या करोगे, गुणा, और जब तीन क्लोरीन है दो बनाओगे तो जाके आगे दो को क्या करोगे, गुणा, तो दो तीन दूने छह और दो तिया छह, लेकिन गड़बड़ का आएगी, देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम जहाँ छह बनावे के चक्कर में एल्यूमिनियम दो है गए, और जहां जहां कॉपर क्लोरीन में छह बनावे के चक्कर में कॉपर तीन है गए, तो एल्यूमिनियम दो है गए ना, तो जहां आगे क्या लगा देंगे, दो, कॉपर जहां में तीन है गए ना, तो जहां कॉपर क्या कर देंगे, तीन। अब जाके जी बैलेंस इक्वेशन का आ जाएगी आपकी, बैलेंस है जाएगी, बात समझ में आएगी बेटा। अब अगली इक्वेशन की तरफ समझ लेते, बढ़ लेते हैं। यहां मैं कह रहा हूँ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम के लिए बेटा क्या लिखेंगे, Ba, क्लोराइड के लिए Cl, चार्ज बेरियम पे प्लस के दो तो लाला, और क्लोरीन पे हो तो माइनस को एक, तो आप लोग क्या करोगे, माइनस के माइनस के दो बनाओगे तो दो से क्या करो, गुणा, प्लस पोटेशियम की कह रहे हो भैया के, सल्फेट कह रहे हो तो SO4, लेकिन के पे चार्ज हो तो प्लस को एक, SO4 पे चार्ज हो तो माइनस को एक, तो जहां पे माइनस के दो, SO4 पे माइनस के दो, पोटेशियम पे प्लस को एक, तो प्लस के एक है, प्लस को दो बनाओ ना, तो प्लस को दो बनाने के लिए पोटेशियम में को गुणा दो को, तो K2SO4 इजिकल टू बेरियम सल्फेट, तो बेरियम के लिए लिखेंगे Ba, सल्फेट के लिए SO4, बेरियम पे चार्ज प्लस के दो होते हैं, SO4 पे माइनस के दो होते हैं, तो दोनों का बराबर है, प्लस कह रहा हूं पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम पे चार्ज प्लस को एक होता है, क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे जहां पर चार्ज माइनस को एक होता है, तो प्लस को एक माइनस को एक जी बराबर है, तो सही है। अब जाए अपन करेंगे बैलेंस, बैलेंस कैसे करेंगे भैया, तो जहां पर बेरियम एक, यहाँ पर भी बेरियम एक, यहाँ पर क्लोरीन दो, यहाँ पर क्लोरीन दो ना, यहाँ पर क्लोरीन एक ही है, यहाँ पर क्लोरीन कितना एक, तो एक क्लोरीन कितने बनाएंगे, दो, तो दो बनाने के लिए जाके आगे क्या लगाएंगे, दो, इसके आगे कितने का गुणा, आप लोग बताइए, दो का गुणा। अब देखो बेरियम एक, क्लोरीन दो, क्लोरीन भी दो, यहाँ पर K2 मतलब K कितने हैं, दो, यहाँ पर भी K कितने हो गए, अब दो हो गए, SO4 एक था, यहाँ पर भी SO4 एक है, तो ये था आपका रासायनिक समीकरणों को आपको हिंदी में जब दिया होता है तो उनको सबसे पहले उनकी रासायनिक अभिक्रिया दी है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसका आपने लिखा रासायनिक समीकरण,
पहले आपने लिखा रासायनिक समीकरण, उसके बाद आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया, ये प्रोसेस थी आपकी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई है। आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है।